श्री गुरु गणेशाभ्यां नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय एपिसोड 24 स्वागत है आपका। कल हम लोगों ने चैप्टर 3 यानी कर्मयोग का चैप्टर खत्म किया और कल शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 4 का इतना इंटरेस्टिंग है कि आप यदि वैष्णव संप्रदाय में चले जाएं तो वहाँ इसका नाम अलग है। आप यदि मधुसूदन सरस्वती के पास चले जाएं तो वहाँ आपको इसका नाम अलग मिलेगा। और गुरुदेव इसको कहते हैं कि ज्ञान कर्म संन्यास योग, क्योंकि इसके अंदर में तीनों चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो इसका कारण क्या है, क्यों ऐसा चैप्टर भी क्यों कंफ्यूजिंग है, तो ये थोड़ा सा पहले हम लोगों को चैप्टर 3 का रिवीजन करना जरूरी है। तो चैप्टर 3 का रिवीजन कहाँ से शुरू होता है कि कुछ हद तक चैप्टर 2 तक भी हम लोग जाएंगे, तो चैप्टर 2 के कुछ टच करेंगे, चैप्टर 3 का रिवीजन करेंगे। तो कैसे करके करेंगे, हम सिर्फ इतना ही देखते हैं कि इसका सारांश क्या था। अभी तक सारांश ये था कि हमको एक्सेप्ट करना जरूरी है कि हमारे माइंड में हम अभी देखिए, जबरदस्ती बोलना कि अहम ब्रह्मास्मि से हम ब्रह्म नहीं हो जाते हैं, तो वो अहम ब्रह्मास्मि सच है, वेद वाक्य है, मगर वो रियलाइजेशन के लिए जो पाथ बताया गया है, दैट पाथ हैज टू बी ट्रैवल्ड. For that, the first point is to accept that yes, there are desires still floating around in my mind, and these desires have come from thoughts that are roaming around in my mind. So पहला है कि मेरे दिमाग में thoughts है, अभी भी मेरे अंदर में thoughts अभी भी उत्पन्न हो रहे हैं। उसके बाद फिर दूसरा स्टेप क्या हो गया, दूसरा स्टेप हम लोगों को देखना है, तो हम बोलते हैं कि हम इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइजेज यूज करते हैं, जिससे मेरे थॉट्स जो है वो बॉडी से माइंड, माइंड से इंटेलेक्ट और इंटेलेक्ट से स्पिरिचुअल तक ये जा सके। हम लोगों ने कल एग्जाम्पल इसका गोलगप्पे वाला लिया था, तो गोलगप्पे को छोड़ दीजिए, आपको गोलगप्पा पसंद नहीं है, आप आइसक्रीम ले लीजिए, बट वॉट एवर बी द थॉट प्रोसेस, इट हैज टू गो फ्रॉम द फिजिकल माइंड, फ्रॉम द फिजिकल बॉडी टू द माइंड, फ्रॉम द माइंड टू द थॉट टू द इंटेलेक्ट, एंड फ्रॉम देयर टू द स्पिरिचुअल प्रोसेसेस। तो ये ग्रोथ पाथ है। तो ये ग्रोथ पाथ के अंदर में मुझे क्या करना है, मेरे थॉट्स के इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइजेस करके वी नीड टू डू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, and we say my thoughts are all limited to whatever they are, wherever they are, body, mind or intellect, and we take them to the next level. Because I do that, my desires and therefore my actions become more noble. तो वो श्रेय की ओर बढ़ने लगते हैं। मेरी कामनाएं भी, मेरे अंदर भी जो काम है और मेरे जो एक्शंस हैं, मेरे जो कर्म हैं, ये दोनों अभी धीरे धीरे टुवर्ड्स नोबिलिटी बढ़ते जाते हैं। तो जैसे ये नोबिलिटी की ओर बढ़ते हैं, तो हमें अपने एक्शंस को करने के लिए प्रिपेयर करना जरूरी है, और वो मुझे करना है टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी। एंड फ्रॉम देयर देन I go and start doing the actions. I do them, I apply them to as 100% of myself without fearing the result, without having anxiousness about the result. आएगा नहीं आएगा. And further, when I am doing this, I create a mental attitude that I am doing this as a service. I am doing this as a yajna. I am doing this as an offering, समर्पण से। ये पूरा प्रोसेस अभी तक हम लोगों को सिखाया गया है। अब क्या हो रहा है, तो चैप्टर 3 जो है, ये हम लोगों को स्टेडफास्टनेस इन एक्शन, यानी कर्म में स्थिरता, धैर्य, स्थैर्य, ऐसे वर्ड्स आते हैं। तो ये हम लोगों को सिखाया गया। चैप्टर 4 में हम लोगों को अब कर्म से ज्ञान की ओर ले जा रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि कर्म का जो एंडिंग पॉइंट है और ज्ञान का भी जो एंडिंग पॉइंट है, दोनों ही सेम जगह में जाकर मिल जाते हैं। इसके हम लोगों ने पिछले एपिसोडों में बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे। श्री रामकृष्ण का भी एग्जाम्पल देखा था, जहां वो एक बिल्डिंग के छत पर चढ़ने की बहुत सारी सीढ़ियां का वर्णन करते हैं। बोलते भी ये भी है ना कि सीढ़ी, जो भी सीढ़ी ले लो, वही सीढ़ी पे लगे रहना पड़ेगा।
सीढ़ी ईजियर लगती है। जैसे ही हम ये बोलते हैं कि वो सीढ़ी ईजियर लगती है, तो अपनी सीढ़ी छोड़नी पड़ती है। छोड़ने के लिए आपको नीचे उतर के दूसरी सीढ़ी पे वापस बिगिनिंग से शुरू करना पड़ता है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि वो तुम चढ़ो, अपनी सीढ़ी पे लगे रहो, और उस सीढ़ी से लगे रहकर तुम अपने सीलिंग पे पहुंच जाओ, माने सीलिंग नहीं, क्या बोलते हैं, रूफ पे पहुंच जाओ। और उस रूफ पे पहुंचने के बाद तुम्हारे पास कोई भी सीढ़ी अवेलेबल है नीचे जाने के लिए, सारी सीढ़ियां को टेस्ट कर लो। उन्होंने और भी लगे रहने के लिए भी एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल, एनालॉजी स्टोरी बताई थी, जिसके अंदर में वो आदमी था, पानी खोजने के लिए जाता है। पानी खोजने के लिए जाता है तो उसके घर के सामने वो कुआं खोदने लगता है। तो उसकी वाइफ आकर बोलती है कि घर के सामने इतना क्या खोद रहे हो, यहाँ तो पूरा पथरीली, यहाँ तो बहुत रेती है, यहाँ से आगे चलो। तो वो थोड़ा आगे जाता है, वहाँ खोदता है। तो वहाँ एक आदमी आकर बोलता है कि ये क्या क्या कर रहे हो, खोद पानी के लिए खोद रहे हो क्या? तो बोलते हैं हाँ, पानी के लिए खोद रहे हैं। आजू बाजू में देखो भैया, यहाँ खजूर के पेड़ है, खजूर के पेड़ सूखे में उगते हैं, यहाँ पानी नहीं मिलेगा। वो और भी आगे जाता है, सारा दिन ऐसे ऐसे लोगों की एडवाइस लेते हुए वो सारा दिन 8-9 घंटा काम कर लेता है पानी खोदने का। वापस आता है, कंधे पे गमछा, पसीने से तरबतर। बीवी ने पूछा पानी मिला क्या? तो बोलता है नहीं। और उसने पूरा चीज का वर्णन किया, उसने पूरी कहानी का वर्णन किया। पूरी कहानी का वर्णन करते ही उसको उसकी वाइफ कि तुम एक ही जगह पे 8 घंटा यदि कर लेते, खोद लेते, तो फिर तुम्हें पानी यहीं मिल जाता। सो ये हम लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है कि वी नीड टू बी डेडिकेटेड। और उसके लिए नित्य अनुष्ठिता करके ये वर्ड भी हम लोगों ने देख लिया है, श्रद्धा के साथ, अनासुयंत, ये सारे हम लोगों ने वर्ड्स देख लिए। तो ये कर्म में स्थैर्य से हमें ज्ञान का भी स्थैर्य आ सकता है, ज्ञान में लीन हो जाने से कर्म सही हो जाता है। ये पॉइंट पे आने के लिए हम लोगों को चैप्टर 4 से शुरू करना है। तो जब चैप्टर 4 पे हम लोग शुरू करेंगे, तो यहाँ हम लोगों को पहला चीज एक चीज देखना जरूरी है कि चैप्टर 4 क्यों, श्री कृष्ण चैप्टर 4 पे क्यों ये वाला चैप्टर को लेकर आए। तो इसके लिए एक चीज हम लोगों को और भी समझना, ये सनातन धर्म के लोगों के कल्चर की बात है कि हम किसी भी चीज को सच नहीं मानते हैं जब तक उसका शास्त्र प्रमाण हमें नहीं मिलता है। तो शास्त्र प्रमाण जो है, ये सनातन धर्म का थिंकिंग ही ऐसा है कि हम लोग जो स्क्रिप्चर में नहीं है उसको हम मानने को तैयार नहीं होते। तो ये प्रमाण जो है ये कुछ साधुओं ने, इसके अंदर में भी अगेन देयर आर वेरियस स्कूल्स ऑफ थिंकिंग, एंड वेरियस स्कूल्स ऑफ थिंकिंग हैव डिवाइडेड प्रमाण इनटू वेरियस टाइप्स। प्रमाण यानी थियोरी ऑफ नॉलेज बता लीजिए, लेट अस लुक एट इट एज थियोरी ऑफ नॉलेज। तो थियोरी ऑफ नॉलेज में पहला है बताया है कि प्रत्यक्ष प्रमाण, जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ, इसी प्रमाण को प्रत्यक्ष प्रमाण भी बताया गया है, दैट विच आई एम एक्सपीरियंसिंग। फिर अनुमान से प्रमाण होता है। अनुमान का मतलब मैं इन्फरेंस यूज करता हूँ, इंडक्टिव लॉजिक से मुझे प्रमाण मिलता है, इंडक्टिव लॉजिक। फिर उपमान से प्रमाण मिलता है, एनालॉजी से प्रमाण मिलता है। यदि if x is equal to y, then a should be equal to b, एनालॉजी है ये। तो जैसे हम लोगों को अभी श्री रामकृष्ण परमहंस का एनालॉजी मिला, तो ये उपमान से प्रमाण है। फिर हम डिडक्टिव लॉजिक, अर्थापत्ति से हम डिडक्टिव लॉजिक यूज करके हम प्रमाण प्राप्त करते हैं। सो डिडक्टिव लॉजिक का मतलब होता है कि यदि हर अग्नि के से यदि धुआं निकलता है, तो यदि मुझे धुआं मिला तो वहां से मैंने अग्नि होनी चाहिए। सो ये इंडक्टिव लॉजिक है, ये इन्फरेंस है। उल्टा कर लीजिए तो फिर जहां अग्नि होगी वहां धुआं ही आएगा, होगा ही, ये डिडक्शन है, ये डिडक्टिव लॉजिक है। नेक्स्ट वाला प्रमाण जो बोलते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रमाण है। अनुपलब्धि से भी प्रमाण मिलता है, नेगेटिव से भी प्रमाण मिलता है। सो इफ जैसे ज्योमेट्री में एक कुछ थियरम, मुझे याद नहीं आ रहा है थियरम क्या था एग्जैक्टली, मगर उसके अंदर में वो, हाँ याद आया कि sum of two sides has to be greater than the third side in a triangle.
इसका प्रमाण देखिए अनुपलब्धि से किया जाता है। कैसे करके? कि बोलते हैं कि लेट अस अज्यूम कि वो इक्वल है, फिर देखते हैं कि वो रिडिक्यूलस पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। तो यदि इक्वल नहीं है, तो यदि इक्वल नहीं है, यदि छोटे भी नहीं है, तो फिर ग्रेटर होना कंपलसरी है, बिकॉज देयर आर ओनली 3 स्टेट्स, either they are less or they are equal or they are greater. So in that scenario, what happens is that we are using anupalabdhi. And finally शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण जो है, इसको कुछ लोगों ने इसको दूसरा नाम दिया है, इसको आप्त प्रमाण भी बताया है। आप्त यानी इट हैज कम टू मी द word, it is not just a shabda coming from anybody, shabda coming from somebody who is near dear etc, उससे जब आता है तो उसे आप्त प्रमाण कहते हैं। तो एक है हमारा आत्म प्रमाण, दूसरा मेरा हो गया आप्त प्रमाण, और तीसरा हमने देखा शास्त्र प्रमाण। अब ये तीनों को यदि मिलाएं तो देखिए सिर्फ आत्म प्रमाण, एंड अ लॉट ऑफ पीपल आई हैव एनकाउंटर्ड, वो मुझे बोलते हैं कि आई डोंट केयर व्हाट इज इन द शास्त्रास, आई डोंट केयर व्हाट हुएवर इज टीचिंग व्हाट, आई हैव एक्सपीरियंस्ड दिस। भला बुरा की बात नहीं कर रहा हूं। सो ही लिव्स एंड डाइज बाय हिज ओन एक्सपीरियंस ओनली। नाउ द प्रॉब्लम इज लाइक दिस, एक कंपाउंडर था और वो डॉक्टर के साथ काम करता था। गांव में, एक छोटे से गांव के अंदर में डॉक्टर था और उसका कंपाउंडर था। तो डॉक्टर क्या करता था, जब भी कोई बुखार लेकर आता था ना, तो वो बोलता था कि काली दवाई दे देना, तो काली दवाई लिख के दे देते थे। कंपाउंडर फिर काली दवाई निकाल कर काली दवाई का चूरा वूरा बना के और उसको दे देते थे। फिर पेट खराब होकर आता था तो वो बोलते थे पीली दवाई, तो वो लिख के दे देते थे फिर पीली दवाई। तो पीली दवाई, काली दवाई ऐसे जब लिख के दे रहे हैं तो कंपाउंडर भी वैसे कर रहा है। अब अचानक से क्या हुआ कि डॉक्टर को शहर चला जाना पड़ा, किसी कारण से वो शहर चला गया। गांव में डॉक्टर था नहीं, कंपाउंडर इतने दिन से लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा था, लोग आ गए कंपाउंडर के पास, कंपाउंडर साहब मुझे बुखार है। कंपाउंडर को पता है कि क्या देना है, काली दवाई। कोई आता है बोलता है पेट खराब है, तो क्या देना है, पीली दवाई। कोई आके बोलता है सर दर्द है, क्या देना है, हरी दवाई। अब ये चलते गया। अचानक से हुआ क्या कि जो कंपनी से दवाइयां आती थी उन्होंने कलर बदल दिए। अब क्या हुआ होगा आपको भी समझ में आ रहा है। तो इसके अंदर में क्या हो रहा था कि ये जो मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं काली दवाई दूंगा तो फीवर कम हो जाएगा, ये मेरा लिमिटेड माई पर्सनल लाइफ के अंदर में वो लिमिटेड है। तो जब तक मैं उसे किसी आप्त से वेरीफाई नहीं करता हूं, और वो आप्त जो है उसने थियोरी ऑफ मेडिसिन यानी किसी कॉलेज में जाकर मेडिसिन पढ़ के उसने जब तक उसको प्राप्त नहीं किया है, तब तक वो ये सीरीज ऑफ नॉलेज जो है ये फेल हो जाएगी। So if we look at this simple example, then we need to say that शास्त्र यानी theory of medicine, आप्तजन यानी जो डॉक्टर है जिसको मैं विश्वास करता हूँ, और उसके बाद जो एक्सपीरियंस से काम कर रहा है कंपाउंडर, ये तीनों के अंदर में कंपाउंडर के पास दोनों ऊपर के जो आप्त और शास्त्र नहीं होंगे तो उसको फेल कर सकता है। सिचुएशन बदल जाएंगे तो फेल कर जाएगा, किसी को सिखाने जाएगा तो फेल कर जाएगा, उसकी एक्सपीरियंस जिस सिचुएशन से आई थी उसके अंदर में हम लोगों ने पिछली बार देखा है कि सिचुएशन लोगों की बदलते रहती है, उसमें हमारा मन क्या करता है, राग और द्वेष के अंदर में फंस जाता है। तो वो वैसी सिचुएशन में जब वो फंस जाता है तब उसकी एक्सपीरियंस अलग हो जाती है। तो इसके कारण हमें ये तीनों जो प्रमाण है, या जो हमने पहले देखा 6 प्रमाण है, ये सारे की प्रमाणित नहीं होती है कोई चीज तब तक हम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते हैं। अर्जुन भी ऐसा ही है। अर्जुन भी बोलता है कि प्रमाण दिखाओ, प्रमाण बताओ, क्योंकि वो कृष्ण को कोई वेद व्यास नहीं मानता है। वो कृष्ण को वो तो सखा बोलता है। एक्चुअली आगे देखकर जाकर हम लोग देखेंगे भी कि जहां वो माफी मांगता है कि हे कृष्ण, मैंने तुमको सखा मित्र सोचा था और मैंने कोई भला बुरा कह दिया हो तो मुझे माफ कर देना।
वो जाकर हम लोग आगे देखेंगे ऐसा श्लोक भी। तो वो उसको सखा मानता है। अब आपका मित्र यदि आकर आपको सडनली ब्रह्म विद्या या जो भी, आप मान लीजिए कि आप फुटबॉल खेल रहे हैं और वो सडनली आकर आपको कोचिंग करने लगे और आपने उसको कभी खेलते देखा नहीं है, तो आप थोड़ी मान लेंगे कि हाँ, इसका 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 लेक्चर सुनना चाहिए। अब प्रॉब्लम हमारा देखिए आज की दुनिया में वैसा ही है ना, कि हमको जैसे ही व्हाट्सएप में फॉरवर्ड मिलता है तो हम उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, राइट? बिकॉज वी ऑल्सो बिकम गुरुज एंड इट इज नीदर इन आवर, और यहाँ तो ना तो वो आत्म प्रमाण है, ना वो आप्त प्रमाण है, और ना ही वो शास्त्र प्रमाण है। तो वी हैव टू एटलीस्ट बी लाइक अर्जुन एंड से कि let me test this. And see, Krishna is very very wise, he is very clever, he knows कि अर्जुन के दिमाग में क्या चल रहा है, अर्जुन के दिमाग में क्या चल सकता है। पिछले चैप्टर में भी हमने देखा कि एक श्लोक बोलने के बाद उस श्लोक के रिजल्टेंट जो भी क्वेश्चन आ सकता है, वैसे क्वेश्चन का भी आंसर श्री कृष्ण कर देते हैं। तो यहाँ उनको, उनके दिमाग में ऑलरेडी, उनके दिमाग में ही रियलाइजेस, श्री कृष्ण रियलाइजेस कि ये जो कृष्णा, ये जो अर्जुन है, वो मैं इतनी देर सब इतना कुछ सिखा रहा था, ये वो इतना इजीली मानेगा नहीं। ऐसे भी उसने जब यात्रा शुरू की थी तो वो असूय के मनोभाव से, पहले तो विषाद के भाव से और उसके बाद भी असूय के भाव से वो इस पूरे लेक्चर को सुन रहा है। थोड़ा थोड़ा वो इंटरैक्ट करने लगा है, थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व होने लगा है। तो अब मुझे उसको दिखाना है, समझाना है कि मैं ये जो अभी बता रहा हूं, ये शास्त्र से आ रहा है, मैं आप्त हूं तुम्हारा, मैं तुम्हारा अपना हूं, एंड नॉट ओनली मैं अपना हूं, मैं रियलाइज्ड सोल हूं। मैं मेरे ये पर्सनल एक्सपीरियंस में शास्त्र को मैंने आत्म प्रमाण कर लिया है, करने के बाद इसीलिए मैं तुम्हारे पास जाता हूं। दूसरा एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ ये है कि ये प्रमाण करना, आप हूं मैं ज्ञानी हूं, मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है, ये करना क्यों इंपॉर्टेंट है? आप किसी भी की रियलाइज्ड मास्टर पे जाइए, सो आप किसी भी रियलाइज्ड मास्टर के पास चले जाइए, तो वहां क्या होता है कि उसकी पास्ट की जो भी स्टोरी होती है इन प्रूविंग हिज क्रेडेंशियल्स, सो टू स्पीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना, क्योंकि विदाउट दैट उसकी क्रेडिबिलिटी हम मानने को तैयार नहीं होते। तो देयरफॉर व्हाट हैपेंस इज, जब मैं मेडिसिन सीखने जाता हूं ना, तब मैं मेडिसिन सीखने जाऊं, मैं सीए के क्लासेस में जाऊं, ये सारा ही लेफ्ट ब्रेन एक्टिविटी है। यहाँ मुझे ऑब्जेक्टिव लर्निंग, ऑब्जेक्टिव साइंसेस को सीखना है, और वो ऑब्जेक्टिव साइंसेस को सीखने के लिए मुझे मेरे टीचर को पसंद आना, आई लाइक दिस टीचर, आई हैव रिस्पेक्ट फॉर दिस टीचर, इट इज in general irrelevant. If you like him, if you respect that teacher, then your learning may become easier, but it is not relevant कि मैं उस टीचर को लाइक करूं। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में स्कूल में हमारे जो अंग्रेजी टीचर थे, वो अंग्रेजी टीचर एक्चुअली वाज यूनिवर्सली डिसलाइक्ड। एक स्टूडेंट नहीं था जिसको एटलीस्ट मैं पहचानता हूँ सारे स्टूडेंट्सों में, जो ये कहेगा कि वो वाला पर्टिकुलर टीचर मुझे पसंद था। मगर हमारे में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, जो हमारे स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ये कहेगा कि ही वाज अ बैड टीचर। तो ही यूज्ड टू टीच अस, and his teaching methodology was some not liked by us, we did not like him as a person, but हम सीख लिए, हम लोगों को he managed to transfer knowledge। मगर जब जो टीचिंग जो है वो जब सब्जेक्टिव नॉलेज के ऊपर आ जाती है, जब वो क्या बोलते हैं, बिहेवियरल चेंज, एटीट्यूडिनल चेंज, बिलीफ चेंज, ऐसी एरिया पे आ जाता है,
तब love and respect for the teacher is extremely necessary and important. Without this love and respect for the teacher, the subjective learning cannot be transferred. It just cannot be transferred. आज को स्वामी चिन्मयानंद जी का जन्मदिन है 8 मई, और गुरुदेव खुद हर समय बोलते थे कि ऑब्वियसली सेरेमनी होती थी, उनकी बर्थडे सेलिब्रेशन होती थी, आज भी सेलिब्रेशन हो रहा है बाय लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ हिज टीचिंग्स एंड एटसेट्रा, सब कुछ हो रहा है। 104 साल हो गए। तो अभी क्या होता है कि जो उनकी खुद की जो फीलिंग थी, वो क्या बताते हैं कि मैं तो साइन पोस्ट हूँ जो बोल रहा है कि ये गोवा इस तरफ है। साइन पोस्ट के ऊपर लटक कर गोवा नहीं पहुंचोगे, जाना तुमको है, जाना तुमको पड़ेगा, मैं तो सिर्फ दिशा दिखा सकता हूँ। सो इफ यू हैव टू वर्शिप मी इन द ट्रूएस्ट सेंस, follow the teachings that I am bringing from the Shastras and making them easy and available for you. So that is the truest worship. Love and respect का मतलब होता है to follow the teachings of the teacher. अब वो follow the teachings का मतलब है, it is not transfer of knowledge, it is also to live by example. It is also to live like what we saw in chapter 3, to live an example himself. तो इस ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, कृष्ण को खुद उसको प्रमाण करना पड़ता है, इसको एस्टेब्लिश करना पड़ता है कि मैं भी तुम्हारा आप तो हूँ, मैं ट्रस्टवर्दी हूँ, मैं तुम्हारा मैं भी वहां से आया हूँ जहाँ ये सब मैंने एक्सपीरियंस कर लिया है। ये मैं आत्म प्रमाण मेरे लिए शास्त्र प्रमाण से लेकर आत्म प्रमाण तक करके मैं तुम्हारे सामने ये पेश कर रहा हूँ। ये चीज की टच पॉइंट्स हम लोगों ने इधर उधर कहीं चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में हमने देख लिया था। ही हैज टच्ड अपॉन दिस कहीं। मगर यहाँ क्या करते हैं, यहाँ वो अपने वो जो आवरण से ढके हुए हैं वो त्याग करके पहले 3 श्लोक के अंदर में ही वो अपने डिवाइन क्लोथ्स पहन लेते हैं। वो कंप्लीटली उनके डिवाइन क्लोथ्स को पहनकर वो हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। हम लोगों ने पिछली बार भी एक वो उपमा देखी थी जिसके अंदर में हमने देखा था कि वो मोर के पंखों से सजे हुए एक मुकुट पहनते हैं, वैजंती माला से उनके कंधे पे होती है, उनके हाथ में बांसुरी होती है, उनके शरीर पे चंदन से और कस्तूरी से तिलक किए जाते हैं, तांबूल से उनके होठ लाल होते हैं। तो ये सारे इंद्रियों के बीच में रहते हुए ही, सारे सेंसेस को एक्सेप्ट करते हुए भी इनसे वो परे हैं, ये हमें बार बार वो दिखाते हैं। तो उनके स्वरूप से ले लीजिए, उनके वो जो पढ़ा रहे हैं उनसे ले लीजिए। वी एक्सपीरियंस हिम टू बी बियॉन्ड what we are, and therefore he becomes an example. He becomes somebody who we can try and reach out to. तो इसीलिए वो वर्स 1 में, चैप्टर 4 वर्स 1, वो बहुत सुंदर से एक डिक्लेरेशन करते हैं। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान्नहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मुनिरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। इमं विवस्वते योगम, ये योग को मैंने विवस्वन को समझाया था। विवस्वन यानी सूर्य को, मैंने सूर्य को दिया था। ये कौन सा योग है? जो योग का मतलब यूनाइटिंग द इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस विद द अल्टीमेट कॉन्शियसनेस, यही योग है। युज से वर्ड आता है, युज मीन्स टू ज्वाइन। तो योग से आपको अंग्रेजी में भी वर्ड मिलेगा योग, जो योग होता है YOKE, योग मिलता है वो, जिससे आप जो हल हाँकने के लिए जो बैल को जोड़ते हैं हल के साथ, उसको योग बोलते हैं। उधर ही से सेम रूट।
जोड़ने वाला जो काम करता है। तो योग का मतलब आजकल वो सिर्फ हठ योग के ऊपर वो सीमित हो गया है, और हठ योग में भी सिर्फ कुछ चीजों के ऊपर वो सीमित हो गया है। हठ योग तो एक माध्यम है, हठ योग एक माध्यम है, और इट इज ओनली वन ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव टू लर्न। हाउएवर, कमिंग बैक, यहाँ ये वाला योग जो बता रहे हैं, ये वाला योग, ये वाला योग का मतलब अभी तक जो भी मैंने तुमको बताया, अभी तक मैंने जो तुमको बताया, वो जो अव्यय है, अव्यय का मतलब जो चेंज नहीं होता है, जिसमें व्यय नहीं होता है। तो ये जो अव्यय योग है, ये इसको मैंने विवस्वन को समझाया था, और विवस्वन ने उसके बेटे, उसका बेटा यानी वैवस्वत मनु, ये हम लोग अभी जो मनवंतर है, तो अष्टाविंशति तमे कलियुगे प्रथमे पादे, ऐसे जो हम लोग संकल्प लेते हैं, उसमें हम लोग ये बोलते हैं कि वैवस्वत मनवंतरे, ये मनवंतर जो है, ये वैवस्वत मनु, हमारा जो मनु है वो सातवां मनु, वैवस्वत मनु, उसका एक्चुअल नाम श्राद्ध देव है, श्राद्ध देव। और वो विवस्वन का सूर्य का पुत्र है। सूर्य और उसकी जो स्त्री है, उसको शुक्ल यजुर्वेद में संज्ञा नाम दिया है, और कृष्ण यजुर्वेद में उसको सुवर्चला नाम दिया है। तो ये सुवर्चला या संज्ञा जो है वो उसकी और सूर्य की का बेटा है मनु। मनु वर्ड से ही मानव वर्ड आता है, मनुष्य वर्ड आता है। तो ये विवस्वन मनवे का मतलब वैवस्वत मनु की बात कर रहे हैं, यानी हमारा जो फोरफादर, उसको उन्होंने सिखाया था। उनका जो प्रथम पुत्र था इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु से सूर्य वंश शुरू होता है, सूर्य वंश का प्रथम राजा वो इक्ष्वाकु है। तो इक्ष्वाकु को उन्होंने सिखाया था। तो इक्ष्वाकु, तो ये देखिए, अचानक से कृष्ण ने अपने आप का डिक्लेरेशन कहां तक कर दिया है वो, और सूर्य से क्यों उन्होंने दूसरे किसी नेचुरल फोर्स को क्यों नहीं लिया? क्योंकि सूर्य इज द सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन ऑन दिस अर्थ, एंड दैट आई थिंक वी ऑल अंडरस्टैंड। ऑल लाइफ, एवरी लाइफ ऑन अर्थ इज डिपेंडेंट अपॉन प्लांट लाइफ। Whether you are a complete non-vegetarian like a tiger, जो कि घास यदि खाता है तो दवाई के रूप से उल्टी करने के लिए खाता है, और we are a complete vegetarian like a cow for example, we are dependent upon plant life in some form or the other. Plant life exists because of sunlight. So life on earth itself comes from the sun. तो इसीलिए सूर्य वंश में, दैट इज व्हाई ही स्टार्ट्स बाय सेइंग कि मैंने सूर्य को दिया, यानी ये सोर्स ऑफ, ये जो नॉलेज था, ये नॉलेज जो है ये सोर्स ऑफ लाइफ इटसेल्फ है। एंड नॉट ओनली दैट, व्हाट इज ही एस्टैब्लिशिंग ओवर हियर? ही इज आल्सो एस्टैब्लिशिंग कि गुरु शिष्य परंपरा आज की नहीं है। मैं तुमको अभी कोई मेरा अचानक से हुआ सेल्फ लर्न्ड एक्सपीरियंस से मैं तुमको कुछ नहीं बता रहा हूं। मैं तुमको सिर्फ मेरे आत्म प्रमाण से तुमको कुछ ज्ञान नहीं दे रहा हूं। तुमने मुझे देखा नहीं है, आई अंडरस्टैंड, यू हैव नॉट सीन मी practicing these things because you have not had the senses to see it. You have not perceived it in the correct manner. So you have not seen the fact that I was born in a jail. I was tormented by people right through my childhood. You have not seen how I behaved over there. All you have seen is only that limited experience where you have seen me in Dwarka lying down on silk bed covers. So therefore you feel that I am only giving you lectures. It is not true, hey Arjun. I am the originator of this knowledge, and not today. I originated it when I gave it to the sun himself, to the divine creative principle itself. This knowledge was given.
तो उसके बाद फिर वो वर्स 2 पे जाते हैं। सो वर्स 2 में क्या बोल रहे हैं यहाँ कि ये जब कोई भी नॉलेज जब ट्रांसफर होती है तो धीरे धीरे उस नॉलेज में वो रिसिपिएंट ऑफ नॉलेज जो है उस नॉलेज को आत्म प्रमाण से कलर करते रहता है। इसीलिए हमारे जो वेद हैं इनको वेद जो हैं वो ट्रांसफर कैसे हुए थे आप लोगों को शायद पता होगा कि वेद जो ट्रांसफर हुए थे वो लिखना और वेदों को लिखकर हमारे सामने अवेलेबल होना, या फिर आज को गूगल पे आप ऋग्वेद लिखिए तो आपके पास पूरी ऋग्वेद की जो टेक्स्ट है वो आ जाएगी, वो होना के लेवल तक आने के लिए आप एक्चुअली ये पूरा ट्रांसमिशन वर्बली हुआ था। और जो वर्बली जब होता था तो उसके लिए बैठकर एक एक श्लोक को 2-2 बार 3-3 बार 4-4 बार करके सीखना पड़ता था, बिकॉज एवरीवन कैन नॉट लर्न एवरीथिंग। सो देन कृष्णद्वैपायन ने वेद का जो एक खंड में था उसको 4 खंडों में तोड़कर उन्होंने 4 शिष्यों को दे दिया, इसीलिए उनका नाम वेद व्यास हुआ। और फिर धीरे 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 व्हाइल द वेदास रिमेन द सेम, उनमें कोई बदलाव नहीं आया। आप एक्चुअली फॉर दैट मैटर जो डायलेक्ट का चेंज जो होता है, शुक्ल यजुर्वेदी जो होते हैं वो जो श है विष्णु वाला श जो है उसको ख बोलते हैं, सहस्रशीर ख पुरुषः। और यही चीज आप यदि साउथ में चले जाएं तो साउथ में सहस्रशीर श पुरुषः बोलते हैं। तो ये जो वर्ड्स के अपभ्रंश है, इसके अलावा आपको वही वर्ड्स, वही संकल्प, वही पूजा की विधि, वही षोडश उपचार, ये आपको कैसे, इतना बड़ा देश है, इतने हजारों भाषाएं हैं डायलेक्ट्स को इंक्लूड करके, कैसे एक है? क्योंकि ये वर्बल ट्रांसमिशन से हम लोगों ने पकड़ के रखा था इसको। मगर इसको जब इसके अंदर में आत्म प्रमाण से इसको इंटरप्रिटेशन होने लगा तो क्या होता है कि इसके अंदर में ये लुप्त हो जाता है। धीरे 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 ये आत्म प्रमाण ही इसको हम लोग प्राधान्य देने लगते हैं। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि ये मैंने दिया था, किसको दिया था? ये इक्ष्वाकु को के पास पहुंचा था, फर्स्ट जनरेशन डिसाइपल है वो, यानी उसका परम गुरु श्री भगवान खुद हैं। वहां से फिर धीरे धीरे जैसे नीचे जाता है तो लोग जो काम कर रहे हैं इस पर, इन लोगों को राज ऋषि बोल रहे हैं। यानी वो एथिक्स को फॉलो करके, मॉरल्स को फॉलो करके, मॉरल्स और एथिक्स दोनों समय अनुसार बदलते हैं, एथिक्स को फॉलो करके, मॉरल्स को फॉलो करके, समय अनुकूल जो सही है, जो धर्म है, उसको फॉलो करके वो राज करते थे। मगर वो धीरे 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 ये लुप्त हो गया। एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः स काले काले नेह महता योगो नष्ट परंतप। तो ये जो राजर्षि लोगों हैं उनको ये गुरु शिष्य की परंपरा के हिसाब से उनको मिलते गया। गुरु शिष्य की परंपरा से जब उनको मिलते गया, मगर ये धीरे धीरे आज को जहां मैं तुमको बोल रहा हूं, ये दोनों के बीच, अब दोनों सेनाओं के बीच में खड़े होकर वहां ये लुप्त हुई नॉलेज है, और उस लुप्त नॉलेज को मैं वापस जिंदा कर रहा हूं। तो अभी भी डाउट हो सकता है, तो ये डाउट होने के कारण वो अब क्या बोल रहे हैं कि तीसरे श्लोक पे चले जाते हैं कि स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतुदुत्तमम्। रहस्यं एतद् उत्तमम्, ये बहुत सुप्रीम सीक्रेट जो है, ये मैंने तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ। कहाँ से शेयर कर रहे हैं सुप्रीम सीक्रेट? सुप्रीम सीक्रेट तो हमारे पास भी पहुंच गया, और जब बोल ही रहे हैं तब भी ये सीक्रेट नहीं है, क्योंकि उस समय संजय सुन रहे हैं और संजय इसको धृतराष्ट्र को बोल भी रहे हैं। और ये मेरा इमेजिनेशन है,
कि संजय जब धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं तो ये कमरे के अंदर में छुप कर थोड़ी बोल रहे हैं, ये राजसभा के अंदर में बैठे हुए, जहां रानियां जो लड़ने के लिए नहीं गए हैं, वहां दास है, दासियां है, बाकी कुछ लोग होंगे, महल को चलाने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होंगे, वो भी सारे वहीं उपस्थित होंगे ना। कि इतनी महान घटना घट रही है, लाइव ट्रांसमिशन हो रहा है, दूसरे किसी के पास टीवी नहीं है, तो देखिए आप चले जाइए वापस उस समय जबकि टीवी नया नया आया था, तो किसी के आपके नेबर के घर टीवी आ गया, तो एटलीस्ट मैंने किया है ये कि नेबर के घर टीवी आ गया, वर्ल्ड कप दिखाने वाले हैं, लाइव ट्रांसमिशन होने वाला है, चले जाते थे ना उनके घर कि ये प्रोग्राम देखना है। तो मुझे लगता है, ये मेरा फीलिंग है कि ऐसा ही हुआ होगा। तो कहां से ये सुप्रीम सीक्रेट हो गया? अच्छा, उसके अलावा पहले, और वो तो हम डिस्कस करेंगे ही, मगर और एक चीज इसके अंदर में जानने योग्य है कि ये किसको दिया जा रहा है? क्योंकि तुम मेरे सखा भी हो और तुम मेरे भक्त भी हो, यानी द कंडीशंस नेसेसरी फॉर ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्टिव नॉलेज हैव बीन मेट। द सब्जेक्टिव नॉलेज ट्रांसफर करने के लिए जो हमने पहले देखा, जो नॉलेज ट्रांसफर करने के लिए जो सारे जो कंडीशंस होते हैं, लव, रिस्पेक्ट, फ्रेंडलीनेस, ये सारे जो कंडीशंस होते हैं, ये कंडीशंस ऑलरेडी हैव बीन मेट। ये एक्सेप्ट करके श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि इसीलिए ये पुरातन यानी एंशंट योग जो है, ये मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये रहस्य मैं तुम्हें बता रहा हूं। कंडीशंस क्या है? लव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए कि मैं सवाल पूछ सकूं मेरे गुरु को, मित्रता होनी चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। श्री कृष्ण कितना सुंदर समझते हैं अपने अपने शिष्य को, क्योंकि वो बोलने के पहले ही वो उसके बारे में कुछ ना कुछ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो उस पर लेके चले जाते हैं। सीक्रेट का मतलब यहाँ ये नहीं कि ये दूसरे किसी को मत बताओ। सीक्रेट का मतलब ये है कि सीक्रेट इज दैट विच इज नॉट अंडरस्टैंडेबल फ्रॉम योर नॉर्मल सेंसेस। यू मे बी वेरी वाइज, यू मे बी, सो कृष्ण बोल रहे हैं कि यू मे बी वेरी वाइज, you may become very, you may be very intelligent, but your wisdom and intellect do not give you the ability to cross that limitation of the intellect. To do that, you have to build certain other things. You have to build the nobility of action, etc., etc., जो कि हम लोग ऑलरेडी आज को भी रिवाइज कर चुके हैं। क्योंकि ये तुम्हारे अनुभव की मैं बात कर रहा हूं, मैं तुमको अनुभव करवाने की कोशिश कर रहा हूं, मगर मेरा अनुभव तुम्हारा हो नहीं सकता है। और इसीलिए ये रहस्य रहेगा जब तक तुम इसे अनुभव नहीं करोगे, और वो उत्तम रहस्य रहेगा, बिकॉज इट इज नॉट इजी। देखिए, ये कहा गया है ऐसे कि वो इजी इज नॉट एन ऑप्शन, लाइफ में अंदर में ही इट इज ट्रू, लाइफ इजी इज नॉट एन ऑप्शन, we have to struggle to get through. And here we are saying कि I am looking at the noblest of my goals, which is to get Brahma Vidya. I am looking at the noblest of my goals, to be free from the limitations of my body, mind and intellect, to be free from my vasanas, to become a flute in the hands of the divine consciousness. यदि वो लेवल की मेरी मेरी मेरे डिजायर्स हैं, तो श्री कृष्ण is saying that it is not going to be easy, but I have given you a guarantee that if you follow those paths, then you will arrive at the same experiences that I have myself experienced. So therefore he says this, that it is a secret, it is an understanding that you are still in your intellect, you have understood this, but now you have to work to make this happen, you have to do something to make it happen. So naturally इस लेवल, इस पॉइंट पे जब आते हैं, तो अर्जुन के माइंड का जो उसका डाउटिंग माइंड है, हमारा भी डाउटिंग माइंड रहता है, ये डाउटिंग माइंड से वो नेक्स्ट एक सवाल पूछता है। उस सवाल के बाद में के लिए हम लोग अगले अध्याय में देखेंगे।
शांति शांति शांति।